फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तानी विजिट्स इंडिया पार्ट 7 SM स्ट्रीट केक शो फूड फेस्टिवल। तो हमने इनके मेरे ख्याल से कुछ पार्ट्स किए थे और अब हम कर रहे हैं इनका पार्ट 7। और ऐसे लग रहा है कोई SM स्ट्रीट है और कोई केक शो भी देखने को मिलेगा और फूड फेस्टिवल भी। चलो, इसी रीजन से हमें भी मौका मिल जाएगा थोड़ा इंडिया को देखने का, बहुत मिस कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज और आप देख रहे हैं एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में पार्ट 7। आज के दिन हम लोगों ने ज़्यादा फोकस शॉपिंग में और केक शो और फूड फेस्टिवल में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का जो हमने आगाज़ किया था वो एक डोसे के साथ, एग रोस्ट और पराठे के साथ किया था। और अगर आप केरला आ रहे हैं और इनकी वैरायटी ऑफ डोसास एंड इडलीज नहीं आपने खाई तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस की है। जैसे हर शहर के लिए एक सेंट्रल शॉपिंग हब होता है, फॉर एग्जांपल लाहौर के लिए अनारकली बाज़ार, दिल्ली के लिए चांदनी चौक बाज़ार, वैसे ही कोड़ीकोड के लिए SM स्ट्रीट, जिसका फुल फॉर्म है स्वीट मीट स्ट्रीट। ये जगह शॉपिंग के लिए तो बहुत 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 मशहूर है, लेकिन शॉपिंग से भी ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा अपनी मिठाइयों के लिए और हलवों के लिए मशहूर है। और कुछ हलवों के नाम ऐसे हैं जिनको सुन के मैंने ये सोचा कि क्या इस चीज़ के भी हलवे बन सकते हैं। जी हाँ, बनाना हलवा, वाटरमेलन हलवा, पाइनएप्पल हलवा, मसाला हलवा, ड्राई जिंजर हलवा, फ्लैक्स सीड हलवा, ग्रीन चिली हलवा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ों के भी हलवे बन सकते हैं। चले, बनाना का तो फिर भी मैं सोच सकती हूँ, पर वाटरमेलन, पाइनएप्पल, मसाला, ड्राई जिंजर, कभी भी नहीं सोचा था कि इन चीज़ों के भी हलवे बन सकते हैं। और SM स्ट्रीट पर मुझे मिली एक ऐसी दुकान जिसके सारे 3 फ्लोर सिर्फ और सिर्फ लेसेस एंड अपैरल एक्सेसरी से भरे हुए थे। और सिर्फ इस जगह को अगर आप आराम से देखना चाहते हैं तो आपका 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। ये क्या है? वो लगाने वाले अच्छा कपड़ों पे। और अब हम पहुंचे हैं केरला मेगा केक शो। ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे केक्स दिखने को मिले जिनको देखकर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि क्या ये असल में केक्स ही हैं। अभी तो खा के पता लगेगा। इस केक शो में मुख्तलिफ स्टेट से लोगों ने हिस्सा लिया था। कुछ केक्स तो ऐसे थे जिनको देखकर दिल कर रहा था कि अभी खा लें, और कुछ केक्स ऐसे थे जिनको सिर्फ देखने का दिल कर रहा था क्योंकि वो इतने खूबसूरत बने हुए थे। केक तो लग ही नहीं रहा है। केक ये लग रहा है केक। जी हाँ, यहाँ जितने भी केक्स हैं ऑफ कोर्स उनमें फॉन्डेंट तो यूज़ ही किया है, लेकिन अगर आपको कोई ये ना बताए कि ये सारे केक्स हैं तो आपको लगेगा कि शायद ये किसी ने अपने आर्ट का मुजाहिरा किया है बाय यूजिंग कार्डबोर्ड और थर्मोकोल। लग रहा है कार्डबोर्ड। हर किस्म के केक्स जैसे कि वेडिंग केक्स, बर्थडे केक्स, ओकेजन केक्स, फेस्टिवल केक्स के डिस्प्लेस थे यहाँ पर, जो एक से भरकर एक थे। और कुछ ऐसे मास्टरपीसेस जिनको देख के लग रहा था कि इनमें काफ़ी मैन आवर्स लगी हुई है, जैसे कि ये केक जो एक सी साइड को एक्सिबिट कर रहा है विद टाइनी डिटेल्स इन इट। बहुत ही सुंदर है, तो अमेजिंग। कितना प्राइस का होगा ये? प्राइसेस भी लिखना चाहिए। ये केक जो मुझे एलिस इन वंडरलैंड के मैट हैडर की टी पार्टी की याद दिला रहा है। और ये केक जो कथकली डांस का एक कैरेक्टर है। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जनाब एक केक है। ये नहीं यकीन हो रहा, बहुत ही सुंदर, इसको तो काटने का भी मन नहीं करे। और ये हम सब की फेवरेट फरारी की सवारी भी, ये भी एक केक है। और मार्वल एवेंजर्स के ये हल्क साहब भी एक केक है। अमेजिंग, वेरी नाइस। और अब हम जा रहे हैं फूड फेस्टिवल की तरफ। वहाँ पर पहुँचने के लिए हम एक एग्जीबिशन हॉल की तरफ से गुजर रहे हैं, जहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि जो फूड फेस्टिवल के जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लांट सीड्स, चाय पाउडर और मिठाइयों के स्टॉल्स थे यहाँ पे।
कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा खाना नज़र आ जाए, डिफरेंट डिशेस नज़र आ जाएं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या खाएं। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा हो रहा था। ये क्या है? एक तरफ ट्रेडिशनल केरला कुजीन है, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया की भेलपूरी, पानी पूरी और चाट है। ये क्या एक तरफ इटालियन पास्ताज हैं तो दूसरी तरफ फिश फ्राई और फिश ग्रिल भी है। क्या वैरायटी है? और ये पराठे, उफ, ये पराठों की बात ही अलग है। अरे वाह, ये कैसे? ये जो लच्छेदार? पराठे होते हैं इनको आप जिस किस्म की भी ग्रेवी के साथ खाएं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, ये उस डिश की लज्जत को मज़ीद बढ़ा देते हैं। ओए, ये क्या था? इस फेस्टिवल की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि ये फैमिली फ्रेंडली तो बहुत ज़्यादा तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी हो रहा था, ओपन एयर कॉन्सर्ट। मुझे नाम तो नहीं आ रहा कि कौन सा बैंड यहाँ पे आया था परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एक मशहूर बैंड आया हुआ था, तो हमने वो भी इंजॉय कर लिया। आउटिंग भी हो गई, एक फूड फेस्टिवल भी देख लिया और ओपन एयर कॉन्सर्ट का भी लुत्फ उठा लिया। कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी वीडियो को लंबी क्यों नहीं बनाती। उसका आंसर ये है कि एक 5 से 8 मिनट की वीडियो को बनाने में और उसमें वॉइस ओवर देने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल तो बिल्कुल हूँ नहीं, तो वॉइस ओवर देना, रीटेक्स देना काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी 5 मिनट का भी वॉइस ओवर देना बहुत मुश्किल लगने लगता है। एंड एज ऑलवेज जब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं क्या खाना खाऊं, तो मैं हमेशा पास्ता खाती हूँ। और यहाँ भी कुछ यूं ही हो गया था कि मैंने सिर्फ पास्ता खाया यहाँ पे। मैं कभी पास्ता ना खाऊं। इसके बाद हमने चाय पी और हम हो गए रवाना अपने घर की तरफ। अगेन एक अच्छा दिन गुजरा और एक ऐसा दिन गुजरा जहाँ पे मैंने कोड़ीकोड को और मज़ीद अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो ये रहा मेरा एंड ऑफ पार्ट 7, एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यार, इंडिया याद आ गया। और केरला में हम लोग केरला गए थे, हमें पता तो हम भी यहाँ पे केक वाली जगह पे जाके देख लेते, हमें पता ही नहीं था। पर इतने बढ़िया केक्स थे, सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा था मुझे कि ये वाकई केक्स हैं। और अगर ये केक आप ले भी लो तो काटने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा उसको किसी तरह से कर लो। पहले तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे। बड़े भी थे, बहुत इतने बड़े थे, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल है। और ये मेरे ख्याल से करोड़पति लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से अपने किसी बर्थडे पार्टीज में बिग फंक्शंस मंगवाते हैं, उतने बड़े केक्स जो होते हैं, और काफी समय लगा होगा बनाने में, प्रिजर्व करने में, ठंड में रखने के, ताकि खराब नहीं हो। गर्मी में तो आप रख नहीं सकते, केक खराब हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं, जहाँ देखने गए थे वहां पूरा कूलिंग की हुई थी के अंदर। और क्या ये फ्रेश केक थे जो अभी मतलब शो के बाद खाए जाएंगे, या ऑक्शन होंगे, या कुछ होगा, या रोज आप जाते हैं तो यही केक पड़े होते हैं देखने के लिए, पता नहीं। पर जो भी थे बहुत बढ़िया थे, बड़े जबरदस्त थे, बड़ी मेहनत लगी है। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से लग रहा है कि ये स्पेशली शो के लिए बना, इनको अवार्ड मिलना चाहिए। इतने जबरदस्त थे, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और काफी अच्छे थे। मेरे ख्याल से मिनिएचर भी छोटे छोटे बना देने चाहिए, लोग खरीद के लेके जा सकते हैं। छोटे साइज के भी थोड़े बना दे। आप देखें ये बड़े वाले हैं, इनका मिनिएचर ही छोटे छोटा है, आप ये खरीद लो और घर जाके आए हो तो अभी भी खरीद के ले जा सकते हो, बेचने लगा देंगे। ये अच्छा आइडिया हो कि ये लोग जो है एटलीस्ट केक वहीं खरीद के घर पे खाएं, कि हमने बड़ा देखा था, छोटा हम लेके आए अपने खाने के लिए। ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है। अगर इनको वो बता दे तो हो सकता है करना शुरू कर दे, अमेजिंग होगा। और उसके बाद जो उन्होंने खाने की वैरायटी दिखाए, अरे वाह क्या मजेदार थी, इट वाज अमेजिंग। इतना कुछ, और प्राइसेस कितने चीप थे। मतलब मेरे ख्याल से मैंने जो मोस्ट एक्सपेंसिव उस लिस्ट में देखा वो शायद 200 रुपए का था। ये है कि मलयालम में लिखा हुआ था, से मैं पता नहीं एग्जैक्टली क्या लिखा था। तो और मैं ये देख रहा था कि कई स्टोर जब वो फुटेज देते, कई स्टोर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ मलयालम में लिखा हुआ था। तो वहां पे अगर कोई बंदा हम जैसे जाते हैं, हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर हर स्टोर जो है मलयालम और इंग्लिश में लिखे तब हमारा गुजारा हो सकता है कि चलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर अगर पब्लिक बसेस आ रही हैं, कुछ आ रहे हैं, आई होप कि उसमें इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। अगर हर जगह इंग्लिश लिखी है तो आउटसाइड के लोग जो हैं वो थोड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे और इकोनॉमी को
फायदा होगा। क्योंकि केरला मतलब, है तो ब्यूटीफुल। हाँ, क्योंकि इंग्लिश में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर कोई और भी आता है बाहर से, वो वहां की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर पाए, अगर उसे पढ़ना आएगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, देखेगा, खरीदेगा, ज्यादा लोग सेटल होंगे, उससे जो है इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी। तो आई होप कि मतलब हर जगह इंग्लिश में लिखा था, मगर कुछ स्टोर्स नहीं लिखा था, बट काफी साफ सुथरा लग रहा था, ब्यूटीफुल, काफी अमेजिंग लग रहा था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे तो इससे याद आ रहा है कि मेरी दिल्ली का तमन्ना है, पता नहीं बचपन से है कि जो बनाना का पत्ता होता है ना, केले का पत्ता, उसमें खाना खाऊं। मैंने अभी तक नहीं खाया है, वो मुझे खाने का बहुत मन है। एक बार ट्राई करना है कि वो पत्ते में लोग सर्व करें और फिर मैं ऐसे हाथ से वैसे खाऊं। तो देखते हैं कब मौका मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर वीडियो था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।